ईशा जैसे ही बाहर गली की ओर दौड़ती है, उसकी नजर अचानक दूर जाती हुई मालगाड़ी पर पड़ती है। उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठता है। उसे साफ दिखाई दे जाता है कि अनिल ने रिया को किडनैप कर लिया है और उसे उसी मालगाड़ी के जरिए शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। बिना एक पल सोचे ईशा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। रेलवे ट्रैक के पास धूल उड़ रही होती है, अंधेरा गहराता जा रहा होता है, लेकिन ईशा के कदम नहीं रुकते। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा होता है, रिया का। उसी दौरान ईशा की बहादुरी रंग लाती है। वह डांस बार के अंदर घुसकर उस गुंडी औरत के चंगुल से रिया को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि अनिल ने रिया को फिर से उसी डांस बार में रख दिया था। बड़ी चालाकी से ईशा कमरे की पीछे वाली खिड़की खोलती है और रिया को बाहर निकाल देती है। सिर्फ रिया ही नहीं, ईशा की नजर उन दूसरी लड़कियों पर भी पड़ती है जिन्हें मजबूरी में उस गुंडी औरत ने अपने जाल में फंसा रखा था। ईशा उनसे फुसफुसाकर कहती है, भागो, अभी यही मौका है। डरी सहमी लड़कियां एक एक करके खिड़की से बाहर निकल जाती हैं और अंधेरे में गायब हो जाती हैं। लेकिन किस्मत इस बार ईशा के साथ पूरी तरह नहीं होती। उसे थोड़ी देर हो जाती है और तभी नीचे डांस बार में डांस शुरू होने वाला होता है। उसी वक्त गुंडी औरत डांसरों को बुलाने के लिए कमरों की ओर आती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसकी नजर सीधे ईशा पर पड़ती है, जो बाकी लड़कियों को भगाने की आखिरी तैयारी में होती है। ईशा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही गुंडी औरत उसके बाल पकड़ लेती है। गुस्से में लालबूला होकर वह चिल्लाती है कि ईशा ने उसकी सारी लड़कियां भगा दी हैं। उसकी आंखों में आग होती है, आवाज में जहर। ईशा को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया जाता है। दर्द में होने के बावजूद ईशा हार नहीं मानती। उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिद और हिम्मत साफ झलकती है। उधर दूसरी तरफ घर में एक और तूफान खड़ा होने वाला होता है। सूरज के पिता अरविंद अचानक देख लेते हैं कि सूरज घर में ही वेश बदलकर छुपा हुआ है। यह देखकर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। अब अरविंद के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। भारी दिल और कांपती आवाज में अरविंद कहते हैं, सूरज, मुझे माफ कर देना। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। अनिल तुम्हारी बहन रिया को ब्लैकमेल कर रहा था। उसी के डर से रिया चुप थी और मैं भी। जैसे ही सूरज को अनिल की सच्चाई पता चलती है, उसका खून खौल उठता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों होते हैं। वह भारी आवाज में कहता है, पापा, आपको इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर पहले बता देते तो आज रिया इस हालत में नहीं होती। अरविंद की आवाज भर्रा जाती है। आंखों में जमा दर्द अब रोका नहीं जाता। वह गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ सूरज, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने फैसलों में अड़ा हुआ इंसान नहीं रहा, बल्कि एक बूढ़ा बाप बन चुका हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहते कहते अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शर्म से उनका सिर झुक जाता है। वे कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। अपनी जिद में उन्होंने ईशा जैसी बेटी समान बहू के साथ बहुत बुरा किया और उसे घर से निकाल दिया, जबकि वही सबसे ज्यादा सच्ची थी। इतना कहकर अरविंद फूट फूट कर रोने लगते हैं। घर के बाकी लोग भी जैसे पत्थर बनकर खड़े रह जाते हैं। पूरे परिवार को ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हर चेहरे पर पछतावा, डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। उधर सूरज हर जान पहचान से पूछता है, हर जगह तलाश करता है, लेकिन अनिल का कोई सुराग नहीं मिलता। सूरज की बेचैनी बढ़ती जाती है। दिल में डर और गुस्सा दोनों उबाल मारने लगते हैं। तभी भगवान की कृपा से एक चमत्कार होता है। ईशा अपनी जान पर खेलकर रिया को गुंडी औरत के जाल से भगा चुकी होती है। रिया किसी तरह घर पहुंच जाती है और कांपते हुए सूरज को सारी सच्चाई बता देती है, डांस बार, गुंडी औरत और अनिल की पूरी साजिश। सच सुनते ही सूरज का फैसला पक्का हो जाता है। वह एक पल भी देर नहीं करता। सूरज और रिया बाइक लेकर सीधे डांस बार की ओर निकल पड़ते हैं और रास्ते में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। लेकिन डांस बार में गुंडी औरत गुस्से से पागल हो चुकी होती है। उसकी सारी कमाई का जरिया भाग चुका होता है और वह सारा गुस्सा ईशा पर निकालती है। पूरी रात ईशा को जबरदस्ती नचाया जाता है, अपमानित किया जाता है। कुछ गुंडे उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा चुपचाप सब सहती रहती है,
बस इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा। और तभी डांस बार के दरवाजे जोर से खुलते हैं। सूरज, रिया और पुलिस एक साथ अंदर घुसते हैं। माहौल पल भर में बदल जाता है। पुलिस गुंडी औरत और उसके साथ मौजूद गुंडों को हिरासत में ले लेती है। थोड़ी देर बाद सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है। थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर भी खड़ी। सूरज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। ईशा खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार यह एहसास दिखता है कि शायद आज सच में न्याय हुआ है। वह बिना कुछ कहे सिर झुका देती है। यही उसका माफ करना होता है। ईशा वही थी जिसने अपने सम्मान, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि परिवार की इज्जत बची रहे। उसने खुद टूटकर भी परिवार को टूटने नहीं दिया। लेकिन किस्मत को शायद ईशा की खुशी मंजूर नहीं थी। डांस बार की उस डरावनी रात के बाद जब सब घर लौटते हैं, तभी एक और भयानक मोड़ उनका इंतजार कर रहा होता है। शादी की खुशियों के बीच खुशी में डाला गया एक छोटा सा वीडियो सब कुछ बदल देता है। बिना सच्चाई जाने लड़के वाले बारात वापस लौटा लेते हैं और शादी टूट जाती है। खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। गुस्से में ताइमा ईशा को थप्पड़ मारती है और उसे दोषी ठहराती है। हर शब्द ईशा के दिल में छुरी की तरह उतरता है। वह सच बोल सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन चुप रहती है, क्योंकि ईशा वही लड़की थी जो अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की बदनामी से डरती थी, जो खुद टूटकर भी परिवार को बचा रही थी। अब सवाल ये है, क्या ईशा वक्त रहते रिया तक पहुंच पाएगी या ये मालगाड़ी उनकी किस्मत बदल देगी? सच जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा।